क्या इंसान के अंदर भी हैवान होता है? बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। क्या आपके अंदर भी हैवान है? हैवानी स्टेट के अंदर यू नो व्हाट्स हैपनिंग, किंग जो है ना वो सो रहा है और सिटीजन्स जो हैं दे आर शिफ्टिंग द थ्रोन, यानी कि आज फियर जो है वो किंग है, कल लस्ट किंग होगा, एक दिन ग्रीड किंग बन गया, एक दिन मुझे वैलिडेशन चाहिए। उनके दिल ऐसे हैं जिनके जरिए वो समझते नहीं और आंखें हैं मगर देखते नहीं और कान हैं मगर सुनते नहीं। ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके हुए। वेरी क्लियर, ये तो हर चीज क्लियर है। Do you realize Quran is talking about the senses? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, जेन्युइन किस्म का हैवान होता है। Really? अब यहाँ पर आप जरूर सोच रही होंगी कि हम हैवान और शैतान में क्या डिफरेंस है। जैसे वो मनी हाइस्ट देखी आपने? Exactly. उसमें देखिए प्रोफेसर का जो कितने लोग उसके साथ थे, मतलब बिल्कुल। हम भी उसके साथ थे कि ये जो बुराई कि कर रहा है मतलब बड़ा ये बच जाए, वो तो खैर वो बहुत इंटरेस्टिंग था। intelligently सारी चीजें कर रहा होता था, स्टिमुलस हमें मिल रहा था, लेकिन काम गलत था। एक सीरियल मर्डर था जावेद इकबाल, जो उसने तकरीबन 100 बच्चों का कत्ल किया और एंड तक पता नहीं चल रहा था कि ये कौन। तो ये वो लोग हैं जो एक हैवान से ज्यादा खतरनाक हैं। एक बंदे को अपने बॉस पे फर्ज करो, एक बड़ा गुस्सा आया और अंदर लिम्बिक सिस्टम कह रहा है कि रख के इसको चपेट मारो, प्री फ्रंटल उसको रोक रहा है कि नहीं अभी ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तुम जॉब से गए फिर कहा मेरे साथ अच्छी लगती है, कहा धक्के खा, वो उसको समझा देता है, रोक लेता है। आपको पता है इब्लीस वाज वेरी नॉलेजेबल, बड़ा इंटेलेक्ट था उसके पास। क्या इब्लीस ये कहता है कि रब नहीं है? उसी का तो उसे तकब्बुर था। एग्जैक्टली। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन रोज़े महशर, तो शैतान आपको क्या कहेगा कि जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो सच्चा था और जो मैं तुम्हें वहां पे सुला रहा था, तुम्हारे ज़मीर को, तुम्हारे कॉशियस को, तो मेरा वादा झूठा था और मैंने तो सिर्फ तुम्हें आवाज दी थी। तुम तो आ गए, मेरी आवाज के ऊपर तुम पहुंच गए, ठीक है, तो आज मुझे मलामत ना करो, खुद को मलामत करो। कुरान मजीद को खाली पढ़े नहीं, कुरान मजीद को समझें। जब तक आप कुरान मजीद को समझेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन रज़ा और मेरे साथ हैं मिस अदीला कमर। अस्सलाम वालेकुम। जिस मौजू पे हम डिस्कस करेंगे उसका आपको आइडिया तो होगा। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा है? एब्सोल्युटली। उसमें हम बचपन से बड़ा देखते आ रहे हैं, उसमें जानवरों के शिकार, कभी वुल्फ को आपने देखा होगा, हिरन का छोटा सा बच्चा, और वो उठा के उसको ले गया और खा गया। एग्जैक्टली। ठीक है, या फिर कभी कोई दूसरा वुल्फ उसकी टेरिटरी में आ गया तो उसने उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। एग्जैक्टली। तो इस रिएक्शन को हम बड़ा नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि वो भेड़िया है, बिल्कुल, वो जानवर है, वो हैवान है, वो तो वही चीज करेगा जो वो कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत फिक्र अंगेज बात है कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसी चीज कर जाता है, ऐसे एक्शन उससे हो जाते हैं कि हम कह रहे होते हैं कि ये तो इसने जानवरों वाला काम किया, एक हैवानी एक्शन किया, एक हैवानी एक्शन किया। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या इंसान के अंदर भी हैवान होता है? बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। क्या आपके अंदर भी हैवान है? एक इंसान जो है उसको कंपोज करता है, उसके अंदर 3 डायमेंशंस। बिल्कुल, अगर हम प्रिलिमिनरी एंगल से इसको एनालाइज करें तो हर इंसान के अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जिसको हम शैतानी कह सकते हैं, और वो इंस्टिंक्ट्स क्या है, जैसे फियर, हंगर, ग्रीड, मतलब ये वो सारे बेसिक, जैसे फियर है, थर्स्ट है, हंगर है, देन फिर रिप्रोडक्शन है, देन फिर सेफ्टी का उसका एक मैनेजर। ये सारे इंस्टिंक्ट्स तो उस जिस भेड़िए का जिक्र किया उसमें भी हैं। That exactly it is. भेड़िए के अंदर वो इंस्टिंक्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। एंड मोर ओवर डॉक्टर हसन, डू यू रियली थिंक कि भेड़िया जो है वो जवाब दे?
मतलब हाँ, भेड़िया जवाब दे तो नहीं है, अल्लाह ने जो जानवर हैं उनको शिकार के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और इन सब चीजों के लिए पैदा किया है। इंटेलेक्ट की जब तक जहां आप बात करते हैं वहां पे तो आप इंसान को उस लिहाज से आप कंपेयर कर सकते हैं जानवर से कि जहां पे उसके अंदर इंटेलेक्ट की कमी हो। मैं आपको बता रही थी कि एक इंसान के अंदर, एक ही इंसान के अंदर, फॉर इंस्टेंस मी, फॉर इंस्टेंस यू और फॉर इंस्टेंस एनीबडी फ्रॉम द व्यूअर्स, 3 डायमेंशंस होंगे उसके अंदर। नंबर 1, उसके अंदर एक हैवानी क्लासिफिकेशन या एक हैवानी डायमेंशन, ठीक है। देन फिर शैतानी कौन सी होती है? अभी पहले ही इसको थोड़ा सा जरा टच किया जाता है, और वो ये है कि हैवानी के अंदर आपको जो स्टिमुलस आया, जो इंस्टिंक्ट आई, आपने फौरन उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर दिया। अच्छा, ठीक है। एंड देन शैतानी के अंदर इंस्टिंक्ट तो आई, लेकिन आपने उसको जस्टिफिकेशन की कैप पहनाई और आपने कहा चोरी तो मैंने जरूर करनी है, लेकिन फौरी नहीं करनी, अच्छा, थोड़ी सी प्लान करके करनी है, ठीक है। एंड देन द रहमानी, वो ही उसी एक इंसान के अंदर रहमानी, और रहमानी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2 choices, सिलेक्टिंग द चॉइसेस। जैसे हम फ्री विल को जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि फ्री विल क्या है, तो उसके अंदर फिर आ जाता है कि एक ही इंसान को रब्बुल आलमीन की तरफ से 2 रास्ते दिए गए हैं कि या तो इस रास्ते को सिलेक्ट कर लो या इस रास्ते को सिलेक्ट कर लो। अब ये उसकी अपनी इंटेलेक्ट के ऊपर, अपनी बसीरत के ऊपर, अपनी सोच पे, अपनी अकल पे, अपनी ऑब्जर्वेशन पे, इन सब चीजों पे मुनहसर करता है कि उसने क्या सिलेक्ट करना है। इसमें मैं आपने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड दे दिया इसका कि इंसान की क्या क्या खसलत हो सकती है। हैवानी खसलत भी है एक ही वक्त में, और उसकी शैतानी भी है और रहमानी भी है। तो अब जो क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा चीज़ों को आपको बताया एज यूजुअल, मैंने थोड़ा सा अंदर जाके न्यूरोसाइंटिफिकली और क्लिनिकली इसको एक्सप्लेन करना है। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपने हैवान का हमने स्टार्ट में जिक्र किया, अगर हम उसको थोड़ा सा चले, हम कोई जानवरों के डॉक्टर तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है, वुल्फ के हमारा तो एक एग्जांपल था, वो काफी था इसके लिए। तो हमने तो बात करनी है इंसान के अंदर जो हैवान है उसकी बात करें। बिल्कुल। तो आपने कभी सुना होगा कि एक किसी बंदे ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, ऑनर किलिंग, और वो इतना मतलब ग्रॉस किस्म का कत्ल होता है कि पता चलता है कि टुकड़े टुकड़े कर दिए। Exactly. अभी एक रिसेंट वाकया हुआ है, बिल्कुल, मतलब उसको बताते हुए भी इंसान की रूह काम जाती है। Absolutely, मुंतहा का जो बच्ची का वाकया हुआ, तो इस एक्ट को किसी तरह हम इंसानी एक्ट तो नहीं कह सकते। नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई कि वो इंसान कहला रहे हैं, बिल्कुल, उसका ID कार्ड CNIC में वो इंसान ही लिखा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन अभी उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, या क्या कमी है उसके अंदर कि वो अभी तक अपना हैवानी एक्ट उसने नहीं छोड़ा। तो इसको हम एक्सप्लेन करें न्यूरोसाइंटिफिकली के अंदर होता क्या है। अच्छा, जो हैवान का, जो वुल्फ के अंदर एक सिस्टम और इंसान के अंदर एक सिस्टम दोनों में कॉमन होता है, वो है लिम्बिक डिजायर्स, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। अब इंसान की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास इसमें आ जाता है एमिगडाला, फिर हिपोकैम्पस है इसके अंदर, हाइपोथैलेमस है, और एक है आपका वेंट्रल स्ट्रेटम। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये जो एमिगडाला है ये एक फियर डिटेक्शन करता है, ये इंसान को एक स्टिमुलस देता है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ तुम्हारे सर्वाइवल ठीक नहीं, यहाँ तुम अगर रहे तो सर्वाइव नहीं कर सकोगे। ठीक है। दूसरा था हाइपोथैलेमस, ये आपकी जो नॉर्मल डिजायर्स हैं, भूख लगी है तो खाओ, प्यास लगी है पानी पियो, और बॉडीली डिजायर पूरी करनी है तो और तरीके से आप उसको पूरी करो, ये मुसलसल ये वाला स्टिमुलस दे रहा होता है। और ये जानवरों के अंदर भी कॉमन है और इंसानों में भी। फिर एक होता है वेंट्रल स्ट्राइटम, वो कहता है कि ये चीज जब हो जाती है कि एक को भूख लगी, उसने खाना खा लिया, तो उसको स्टिमुलस मिला कि ओके ठीक है, मुझे जो जरूरत थी तुमने पूरी की, ये इन पे चेक रखता है कि मेरी जरूरतें तुमने पूरी करनी।
कहीं से तुम लोग ढीले ना पड़ जाओ। ठीक है। तो ये एक, अच्छा इसको अगर देखा जाए, मतलब ये बात लोगों को शायद अच्छी ना लगे, ये एक न्यूट्रल अनफिल्टर्ड डिजायर, इसका होना, अटैक करना, इसका होना किसी को बुरा इसलिए बना देता है कि वो उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सका। क्या देखे ना, अगर आप में खौफ, एमिगडाला आपका अगर बंद कर दिया जाए तो आपको होगा मुझे कोई डर ही नहीं, आप गाड़ी के सामने जंप लगा दोगे। Exactly. Yeah. फायर हो गए। Yeah. या अगर आपका जो हाइपोथैलेमस है उसको कोई डिफेक्ट आ जाए तो कहा मुझे तो भूख ही नहीं लगी, मुझे जरूरत ही नहीं खाने की। और आप भूखे मर जाओगे। तो ये डिजायर्स अगर देखा जाए तो एवोल्यूशनरी जरूरी हैं, क्योंकि ये बेसिक एनर्जी फॉर सर्वाइवल है। इसमें एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है कि जैसे यहाँ पर एसी चल रहा है, अब अगर दरवाजा खुला रहेगा, ठीक है, थोड़ा हीट बढ़ेगी, तो ये फौरन इसको डिटेक्ट कर लेगा और ये ज्यादा ठंडी हवा देने लग जाए। ठीक है, या तेज, इसका फैन तेज हो जाएगा। तो इसने, अब इसमें ये किसी को तो नहीं कह रहा कि तुमने दरवाजा क्यों खोल दिया, तो तुमने ये तो बड़ा गलत काम कर दिया, किसी को गिल्ट फील नहीं करा रहा, इसमें कोई ईगो नहीं है, क्योंकि इसमें ईगो नहीं। ठीक है, तो ये वाला एक, वी आर टॉकिंग अबाउट लिम्बिक सिस्टम राइट नाउ। जी, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपका क्या इनपुट होगा अगर इसको हम देखें कि जो हैवानी स्टेट है न्यूरो साइंसेस से, क्योंकि हमने तो बिहेवियर देखना है ना, हर किसी ने तो न्यूरो साइंसेस की स्टडी नहीं करनी, तो आपका इसमें क्या इनपुट होगा कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्पिरिचुअली अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एब्सेंस है। एब्सेंस किस सूरत में है कि जो भी इंसान है जो कि ऐसा एक्ट करता है, लेट्स अज्यूम ऑनर किलिंग है, मर्डर है इसके अंदर, एंड देन इसके अंदर जो है वो रेपिस्ट्स आ जाते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी का एक फ्लेयर अप होता है। ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ देखा, शहवात से उनको मतलब स्टिमुलस आया और वो उनको प्रोसेस नहीं किया और सीधा जो है अपने डिजायर के ऊपर एक्ट अपॉन कर लिया। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है कि जब ये एनर्जी का फ्लेयर अप क्रिएट होता है तो बायोलॉजिकल सिग्नल इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और वो ओवरटेकन होते हैं, नॉट प्रॉपरली प्रोसेस्ड नहीं होते। आपकी एनर्जी, आपका स्टिमुलस या जो भी आपने देखा, फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक छोटी बच्ची को आपने एक बहुत महंगा फोन, किसी में क्रिमिनल माइंड की बात करें क्योंकि हैवान क्रिमिनल ही होगा, तो हम क्रिमिनल्स की यहाँ पे सबसे पहले बात करें। उसने एक छोटी बच्ची को एक महंगा फोन देखा और अनअटेंडेड थी, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसने उसका फोन छीना और चला गया। ठीक है, देखने से 5 सेंसेस से जो उसको स्टिमुलस आए, वहां से उसने क्या किया, फॉरन एक्ट अपॉन कर लिया विदाउट इवन थिंकिंग। इसको मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि आपका जो हायर कॉन्शियस है वो एक किंग की तरह ऑपरेट करता है आपके इनर सेल्फ के अंदर, आपके नफ्स के अंदर। ठीक है, और उसके जो सिटीजन्स हैं वो कौन कौन से सिटीजन्स हैं, जैसे ग्रीड हो गया, फेयर हो गया, रेज हो गया, लस्ट हो गया, वैलिडेशन हो गया, डिजायर हो गया, एंड ये वो सब चीजें। डॉक्टर हसन, हैवानी स्टेट के अंदर यू नो व्हाट्स हैपनिंग, किंग जो है ना वो सो रहा है और सिटीजन्स जो हैं दे आर शिफ्टिंग द थ्रोन, यानी कि आज फियर जो है वो किंग है, कल लस्ट किंग होगा, एक दिन ग्रीड किंग बन गया, एक दिन मुझे वैलिडेशन चाहिए, वैलिडेशन किंग बन गया, एंड दैट्स हाउ इट इज, क्योंकि हायर कॉन्शियस दैट इज अनअवेलेबल इन दिस स्टेट। किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आती है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए ये लाजमी है कि उसके पास थोड़ी सी अवेकनिंग हो, शऊर हो। ठीक है, हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कुरान से, और वो है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 179। एंड इट सेज के उनके दिल ऐसे हैं जिनके जरिए वो समझते नहीं, और आंखें हैं मगर देखते नहीं, और कान हैं
मगर सुनते नहीं। ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके हुए। वेरी क्लियर, तो हर चीज क्लियर हो। डू यू रियलाइज कुरान इज टॉकिंग अबाउट द सेंसेस, मतलब द 5 सेंसेस, एंड देन एक्सप्लेनिंग कि ये लोग जानवरों की तरह हैं। ठीक ठीक। द हैवानी पर्सन इज लाइक एनिमलिस्टिक पर्सन, ठीक है, और वो जानवर की तरह बिहेव करता है। इस स्टेट के अंदर जो है वो जस्ट लाइक वी एक्सप्लेन के डिजायर ड्रिवन है आप, ठीक है, प्लेजर सीकिंग है, आपको जो है कोई इंसाइट नहीं आती इनर से, देयर इज नो काइंड ऑफ गिल्ट नहीं है आपको किसी किस्म का, आपने एक्शन ले लिया एंड दैट्स अबाउट इट, और आप जस्टिफाइड अपने आप को, आप समझ रहे। इस पे एक क्वेश्चन आया कि हर एक इंसान के अपना एक तशख्खुस होता है, एक आइडेंटिटी होती है, तो ये जो हैवानी स्टेट में है वो क्या अपनी वो आइडेंटिटी को की सर्च में है, या कोई उसको आइडेंटिटी क्राइसिस में चला गया है? मैं आपको बताती हूँ, बड़ा आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस तो फॉर श्योर होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि आई एम स्लीपी, आई एम एंग्री, आई एम हंग्री, ठीक है, हैवानी स्टेट के अंदर बिकॉज यू डू नॉट हैव द इनसाइट, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं नींद में हूँ, या व्हाटसोएवर, ठीक है, या मैं जालिम हूँ, या मैं जाबिर हूँ, राइट। उसमें एक चीज हमें देखनी है कि जब भी आप कोई इंसान अपने इंटेलेक्ट से आता है तो ये बहुत लाजमी होता है कि वो विटनेस और ऑब्जर्वर होता है वहां पे, ठीक है, यानी कि वो ये कहता है कि वो ये नहीं कहता कि आई एम एंग्री, वो कहता है कि समथिंग केम अप टू मी, एंड वो ऑब्जर्व करता है कि मैं एंग्री हो रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें किस तरह है कि आप जो भी आपका डिजायर या इमोशन या कोई भी आपकी ऐसी हिस जो है वो सामने आई है, आपने अपने आप को लेबल कर दिया कि मैं ये हूँ, ठीक है। आपके पास क्योंकि स्पिरिचुअल इंसाइट नहीं है, या आपका इंटेलेक्ट जो है वो सोया पड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, इसमें एक और मैं इनपुट देना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बंदा आज के दिन अगर कोई हैवानी एक्ट कर देता है तो हमें थोड़ा उसके ना बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्या कि आज वो जो ये एक्शन कर रहा है आखिर क्या उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन हर कोई तो हैवानी एक्शन इस तरह का नहीं कर रहा होता, हैवान है अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि सारे तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब जो हैवान बन गया, एक खास एक्शन पे हमने उसको लेबल कर दिया कि ये तो हैवानी इसका एक्शन था, तो अगर हम उसकी पैदाइश से शुरू हों, उसको देखें, तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपको बताऊं जेन्युइन किस्म का हैवान होता है। really? आपको ये नहीं परेशानी होगी ये सुन के, उसकी न्यूरो साइंटिफिक रीजनिंग में आपको देता हूँ। अच्छा, क्योंकि उस वक्त उसने सरवाइव करना होता है, छोटा है, ब्रेन ने उसको बताया कि इसने सरवाइव, जिस तरीके से भी उसने सरवाइव करना है। अच्छा, अब उसमें क्या जी, उसका अमिगडाला जरा सा फेयर हो वो डिटेक्ट करता है, रोना शुरू कर देता है। भूख लगे, हाइपोथैलेमस उसका बहुत एक्टिव होता है। फिर कोई पेन हो तो उसने एक ही तरह कॉस क्रिएट करना है, ताकि वो अटेंशन ले और उसको उसकी सर्वाइवल के लिए जो चीज चाहिए वो उसको मिल जाए। फिर वो खामोश हो जाता है। ऐसी बात है, एक मतलब एक क़यामत मचाई होती है बच्चे को अगर कोई भूखा रह जाए, आपको पता ही होगा। तो उसमें ये होता है कि अगर ऐसा कोई बच्चा मतलब जो फ्यूचर में जाके हैवान बन गया, तो उसके साथ क्या हो रहा है कि उसकी डिजायर जो है वो बहुत, उसको टाइम से ज्यादा उसको ढूंढना पड़ रहा है, उसकी अनमेट है डिजायर्स। फिर उसने जैसे जैसे बड़ा हुआ है तो इस तरह के कोई एक्ट देखे कि अब वो बिल्कुल, क्योंकि देखें बच्चा को हम बच्चा समझ रहे होते हैं, सारा इनपुट उसके अंदर जा रहा होता है, राइट, ठीक है, वो सुन भी रहा होता है, वो देख भी रहा होता है, ब्रेन इवन उस वक्त उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होता, लेकिन उसकी मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। अब उसने देखा कि भाई उसकी माँ ने कोई बाप को खाना लेट दिया और बाप ने जाके धुनाई कर दी उसकी माँ की। ये चीज, वो बच्चा छोटा सा है लेकिन उसके ब्रेन में ये चीज, मतलब आफ्टर व्हाट एज ये बच्चा नोटिस करना शुरू कर देता है
किस एज के बाद? मतलब ये जैसे बच्चा थोड़ा होश संभालता है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त ये जो ऑब्जर्वेशन है उसकी सिर्फ डाटा एंट्री हो रही है, डाटा प्रोसेसिंग नहीं हो रही। और दूसरी रीजन ये है कि अभी उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो आपके लिम्बिक सिस्टम से स्टार्ट होता है। उस वक्त प्री फ्रंटल उसका और बाकी जो ACC का आगे हम जिक्र करेंगे वो काम करना ही नहीं शुरू होता। तो उसका जो किंग है, तो अभी उसको किंगशिप मिली ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये जब पैटर्न रिपीट होते हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वही चीजें रिपीट होती जाएं, और 5 साल की उम्र तक बच्चे को होता है कि उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। अगर माँ बाप समझते हैं कि बच्चा ठीक है जी, ये तो हर घर में होता है, बड़ा होके खुद ही समझ जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच। क्योंकि ये आप उसके सामने आईना अगर इस तरह, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे के लिए एक आईने के तौर पे काम करते हैं। बिल्कुल। वो उनकी रिफ्लेक्शन लेके वैसे ही चीजों को जस्टिफाई करता है। अगर उसने अपने बाप को माँ को मारते देखा है तो वो उसको कहेगा ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है ना, उसने उस वक्त उसके जो बाकी सिस्टम है वो डेवलप ही नहीं हुआ। तो वो फिर चीजें, वो सर्किट्स, उसके हैवानी सर्किट स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर आगे वो बड़ा होगा, रिलेटिवली उसको इनहिबिशंस का पता चलेगा कि नहीं भी ये फौरन ये काम नहीं कर देना, लेकिन जब कभी उसे मौका मिला उसका, वो जब सिस्टम जागेगा, जैसे आप ऑनर किलिंग कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर हैवान बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हम ये मतलब आई हैव अ क्वेश्चन कि फॉर इंस्टेंस किसी के घर का माहौल ठीक है और ऐसे कोई एक्शंस नहीं हो रहे उसके घर में, या मतलब बहुत जिसे कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं देखा उसने, या उसने बहुत शाउटिंग या बहुत ज्यादा उसने अपने फादर या मदर को बहुत एग्रेशन और एग्रेसिव नहीं देखा, स्टिल ऐसे लोग हमें नजर आते हैं सोसाइटी के अंदर कि जो लेट्स से बड़े होके एक अजीब ही इंसान बन जाते हैं। वो दूसरा जोन में हम फिर एंटर उनको करा सकते हैं। ठीक है, हैवान बनना और हैवानी एक्शन दिखाना, वो बैकग्राउंड पे आपकी बड़ा जरूरी है। मतलब वो एक चीज प्रिवेलेंट है कि ऐसा उनकी जब हिस्ट्री ली जाती है इस तरह के जो लोग होते हैं, तो पता चलता है कि इनकी परवरिश में थोड़ा ऐसा ये डिफेक्ट रहा है। लाइक जब मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जब साइकोलॉजिस्ट, इवन पाकिस्तान में भी ऐसे होता ही होगा, आई एम श्योर कि जो है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ओके आई गेट इट। तो ये फिर जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अच्छे घरानों में पढ़े लिखे बच्चे भी शैतानी या हैवानी एक्ट में, तो ये जो हमारी कैटेगरी है ना, वो है ऐसा हैवान जिसके ऊपर शैतान का साया है, जिसे शैतान कंट्रोल कर रहा है। और ये यकीन करें मिस अदीला, ये बड़े खतरनाक लोग। इसी स्टेट की अगर मैं बात करूं, हैवानी स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो सूरह अत-तीन के अंदर एहसन तकवीन का जिक्र किया है कि वर्ड्स मौजूद हैं रब ने, और है असफले साफिलीन। जी असफले साफिलीन है लोएस्ट ऑफ द लो। और एहसन तकवीन क्या है कि रब ने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है, और बड़ी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पे इंसानों के ऊपर डाली है। तो कुरान जो है आइडेंटिफाई करता है लोएस्ट ऑफ द लो को, और किन अल्फाज में, किन अरबिक वर्ड्स के अंदर करता है, असफले साफिलीन, अगेन लोएस्ट ऑफ द लो। मतलब लोएस्ट ऑफ द लो कौन हो सकता है? वही हैवान जो अपने इंस्टिंक्ट के पीछे पागल हुआ है, और उसने बस जो देखा उसने वो कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग। और एट टाइम्स डॉक्टर हसन, लोगों को गिल्ट नहीं होता, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के इतने केसेस आते हैं, और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एसिड अटैक्स की बात करनी। एसिड अटैक्स प्लान भी होते हैं और एसिड अटैक्स वैसे भी हो जाते हैं। देन आपको बहुत आपने वो भी एग्जांपल्स ऑब्जर्व की होंगी कि आपके सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं एंड ऑल दैट, इसमें मर्द भी हो सकते हैं, खवातीन भी हो सकती हैं, उनके फॉलोअर्स में से कोई उठता है और ऑब्सेस हो जाता है, बिल्कुल किडनैप कर लिया उनको, खुदा ना मतलब मर्डर भी हुआ। यस, मर्डर भी हुए हैं। सो वो क्या है?
वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो कि बहुत अपनी उसे देखा और उसके बाद बस कंट्रोल उसने अपना खो दिया। मीनारे पाकिस्तान का इसमें एक वाकया है। जी बिल्कुल। ठीक है, देखा और कंट्रोल खो दिया। तो अब मतलब यहाँ पर आप जरूर सोच रही होंगी कि हम हैवान और शैतान में क्या डिफरेंस है। या बिल्कुल, तो उसमें अगर क्योंकि ये लेवल 1 के बाद ना अब हम जरा लेवल 2 एक ही इंसान के अंदर जो दूसरी क्लासिफिकेशन है हम उसकी अब उसके ऊपर मूव करेंगे। जैसे तो आपने definitely एक जो बात कर दी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने जो आपको बैकग्राउंड बताया कि कैसे हैवान बन जाता है, आपने कहा कुछ पढ़े लिखे घरों में भी ऐसा हो जाता है। तो उसमें जो पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट, जो अपना दिमाग को पूरा पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा प्लान किस्म का शैतानी अमल करते हैं, शैतानी एक्ट करते हैं। जैसे वो मनी हाइस्ट देखी आपने? एग्जैक्टली, आई थिंक किसने नहीं देखी होगी। उसमें देखिए प्रोफेसर का जो रोल है, यस, कितने लोग उसके साथ थे, मतलब बिल्कुल हम भी उसके साथ थे कि ये जो बुराई कर रहा है मतलब बड़ा कि बच जाए। वो तो खैर वो बहुत इंटरेस्टिंग था, सारी चीजें कर रहा होता था कि वो एक स्टिमुलस हमें मिल रहा था, लेकिन काम गलत था। देखे ना, काम तो गलत किसी तरीके से भी किसी बैंक में डाका डालना और ये इस तरह कर चोरियां कोई करना, हाइस्ट प्लान करना एग्जैक्टली सही बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर जैसा इंटेलिजेंट आपको तो बंदा नहीं मिलेगा, नहीं। लेकिन इधर क्या हुआ कि, और इसके अलावा एक और एग्जांपल आ जाती है इसमें। आज से काफी साल पहले एक वाकया हुआ था, एक सीरियल मर्डर था, जावेद इकबाल, जो उसने तकरीबन 100 बच्चों का कत्ल किया था। बिल्कुल। और एंड तक पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है। तो ये वो लोग हैं जो एक हैवान से ज्यादा खतरनाक है। एब्सोल्युटली। हैवान ने तो जो आया कर दिया और उसके बाद गिरफ्तारी दे दी। ठीक है ना, ऑनर किलिंग के बाद आप जाते हो गिरफ्तारी दे देते। ये पकड़े नहीं जाते और ये यूटिलाइज कर रहे हैं नॉट ओनली देयर लिम्बिक सिस्टम बट ऑल्सो देयर CEO ऑफ द ब्रेन इज बीन हाईजैक्ड। आपको पता क्या कौन होता है CEO ऑफ द ब्रेन? जी बिल्कुल, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यस, मतलब के एक्चुअली आपके लिम्बिक सिस्टम से जो भी स्टिमुलस आए वहां पे वो इतने स्ट्रांग हो गए कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाईजैक कर लिया। और ये एक बड़ी खतरनाक स्टेट है। इसमें होता क्या है? अच्छा, नॉर्मली अगर जो लोगों को अगर मैं बड़ा ब्रीफली बताऊंगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग करता है, इसमें मोरालिटी का एक सेंटर होता है कि ये काम गलत है, इसका गुनाह मिलेगा, ये नहीं करना चाहिए। एक कॉन्सिक्वेंसेस के एनालिसिस करता है कि अभी मैंने अगर एक बंदे को अपने बॉस पे फर्ज करो, एक बड़ा गुस्सा आया आपको और अंदर लिम्बिक सिस्टम कह रहा है कि रख के इसको चपेट मारो, तो प्रीफ्रंटल उसको रोक रहा है कि नहीं, अभी ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तुम जॉब से गए, फिर कहा तुम बेरोजगारी आजकल इतनी है, तो कहाँ धक्के खा, वो उसको समझा देता है, रोक लेता है। फिर एक इसमें आ जाता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ठीक है, जो बिल्कुल वीटो पावर होती है, जिसको कि ये लिम्बिक सिस्टम की सप्लाई को वो डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है कि सिचुएशन क्या है। ओके, ठीक है, प्रॉपर इवैल्यूएशन कर रहा है। यहाँ पे ना एक चीज और आपको मैं बताऊं कि स्टिमुलस क्या होता है। हाँ बिल्कुल, हमने स्टिमुलस की बात की है, रिस्पॉन्स की बात की है, पॉज की बात की है। स्टिमुलस क्या है कि फर्ज करें आपको किन चीजों से स्टिमुलस आ रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ने आपको धक्का दे दिया, टच आ गया आपको, और बाकी जितने भी आपके हवा से खमसा होते हैं, तो उससे आपको स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब ये स्टिमुलस आपकी अंदर जाता है थैलेमस के अंदर, ब्रेन के अंदर एक एरिया है जो सारे स्टिमुलस की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपका एरियाज कितने डेवलप हुए। अगर तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड है तो वो उसको बफर करेगा। ओके, ठीक है, एक बंदे ने आपको कोई आपके किसी लव्ड वन को बहुत बुरा कुछ कह दिया, ठीक है, आपकी गैरत भी जागी, और उसने कोई एक्शन भी दिखा, आपको विजुअल भी आया, कोई मुंह से बात भी की, कोई गाली भी दे दी, ठीक है, आपको फिर साथ उसने कोई धक्का भी दिया, टच का भी स्टिमुलस आया आपके पास,
मतलब एक बहुत हैवी किस्म के स्टिमुलस आपके अंदर आने लग गए। ठीक है। अब ये सारे स्टिमुलस आए और ये थैलेमस में गए। ठीक है। थैलेमस ने आगे इसको भेजना होता है, पहले वो भेजेगा आपके जो प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स होती है ना, उसकी एक ओवरऑल, यानी कि आपके देखने का एरिया जो है और सुनने का एरिया, पैराइटल एरिया में भेजेगा, और एक हार्ड, जिसे कहते हैं ना कि हैवी डेफिनेशन, राइट, आपकी एचडी क्वालिटी में उस स्टिमुलस की प्रोसेसिंग होगी। थैलेमस से ये आगे जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज होते हैं, जिसमें होता है एक वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोलेटरल, ठीक है, डोर्सोमीडियल, इस तरह के इसके एरियाज बने हुए होते हैं। तो इधर ये जब स्टिमुलस भेजेगा तो इसकी प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद ये भेजेगा स्टिमुलस आगे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद ये इसके पास वीटो पावर होती है, इसने डिसाइड करना होता है कि क्या रिएक्शन लेना, ठीक है, कि आया के रिटर्न में एक और थप्पड़ मार देना है या चुप कर जाना है और कोई कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी है। तो ये होता है स्टिमुलस। तो अब ऐसा होता है कि जब ये जो हम बात कर रहे थे शैतानी स्टेट में, शैतानी हैवानी जो शैतान था, तो उसके अंदर जो लिम्बिक सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये एरियाज जो हैं ये हाईजैक हो जाते हैं। अच्छा, हाईजैक कैसे होते हैं? हाईजैक ऐसे होते हैं कि अच्छा, ब्रेन को ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए होता, ठीक है, डिजायर, इसकी ईगो की डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है कि भाई मैंने जो है ना ये सीरियल किलिंग करनी है, अब इसका एक ना या कोई एम्बेजलमेंट प्लान करनी है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर फिर उसके जो एरियाज होते हैं, इसमें एक और एरिया का जिक्र करूंगा मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी का एरिया, दैट इज टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन। ठीक है। ये एरिया जो है ये आपके अंदर दूसरे बंदे के अदर एंड यू को डिफाइन करता है। ओके, ठीक है, कि दूसरा बंदा अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये इस वक्त क्या सोच रहा होगा, ये कहीं परेशान तो नहीं है, इसने कहीं जाना तो नहीं है। ये आप इसके अंदर होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स जो है ना ये चीज डिटेक्ट करते हैं, तो ये इससे आपको होती है एम्पैथी पैदा होती है। अच्छा, अब इस एम्पैथी की वजह से आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल चलते हैं, जिसकी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक स्टिमुलस जाता है कि नहीं भाई दूसरे के लिए आपने बेहतर करना। ये जो हैवानी शैतान होते हैं, ये जब टीपी जेफ इनका जंक्शन हो जाता है हाईजैक, तो अब ये उसका यूज तो उसी तरह करते हैं। अब वो एम्पैथी क्रिएट करने के लिए नहीं कर रहे, अब वो उस बंदे को जज कर रहे हैं कि अच्छा ये इसका वीक पॉइंट है, यहां से ये कंट्रोल किया जा सकता है। बंदे को फिर काम वही कर रहा है, लेकिन अब उसकी भलाई नहीं चाह रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो एरिया जो है ना वो एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, फिर इसमें ये होता है कि जो एक आपका मॉरल सेंटर है जो आपको बताता है ये अच्छा है या बुरा है, जब यहाँ पर ये एम्पैथी का सिस्टम जो है वो हाईजैक हो जाता है ना, तो उस एरिया को जो आपको अच्छा और बुरा का बताने वाला होता है ना, दैट इज वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा ना जब उसको कोई सप्लाई नहीं जा रही वो तो वो वीक हो जाता है, हाँ, श्रिंक हो जाता है, तो मोरालिटी फिर खत्म हो जाती है। राइट, इस हाईजैक की वजह से, टीपीजे के हाईजैक होने की वजह से मोरालिटी खत्म हो जाती है। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो लिम्बिक सिस्टम का लॉयर बन जाता है, वो उसकी हरकतों को जस्टिफाई करने लग जाता है। राइट, यानी कि एक समझे कि एक अदालत है जिसमें एक बड़ा कमाल किस्म का वकील है, आपका जो ईगो, और वो अपना डिफेंड कर रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, तो वो सारे उसके एक्शंस की जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम क्या था, लॉजिकल जस्टिफिकेशन करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे लूप सिस्टम अंदर आपके चलते हैं जो बंदा शैतानी हैवान होता है। अच्छा मिस अदीला, ये न्यूरो साइंसेस में तो मैंने बड़ी कोशिश की कि लोगों को बात पहुंच जाए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स से भी लग रहा था कि आप इसको कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा स्पिरिचुअली आसान करके बताएं, ये सारा कैसे शैतान एक्ट करता है जो हाईजैक हो जाता है
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हाईजैक होने की मेन बात हुई थी, जो मेजर सीईओ ऑफ ब्रेन है वो रीजन उसके वो ही आपके जो डाकुओं से मिल जाता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसमें ना अब सबसे पहले तो कुछ स्टिमुलस आता है या आप अपनी सेंसेस से आप कुछ देखते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी जरा अपने एंगल से, क्योंकि मतलब मैं इसको हर चीज को मैं इक्वेट तो नहीं करने वाली यहाँ पे। कुरान जिक्र करता है कल्ब, कलूब, सदर, सदूर, नफ्स, रूह और अल हवा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं और कुरान में ये जो लफ्ज हैं अरबिक के जो कुरान के अंदर हैं, ये बेतहाशा टाइम्स हैं और वो इस वजह से हैं, जैसे कल्ब हो गया, देन फिर इनर हार्ट की अगर बात की जाए, जैसे सदर हो गया, फिर कल्ब है, फिर उसके बाद फौद का एक वर्ड है वो भी इस्तेमाल के, वो बिल्कुल इंटरनल हार्ट को एक्सप्लेन करता है। शैतान कैसे एक्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग पे, और वो ऐसे है कि सबसे पहले सदर के ऊपर एक वसवसा आता है। वसवसा, वी ऑल नो व्हाट वसवसा इज। कल्ब के अंदर जो है उसकी जैसे फॉर इंस्टेंस आई वुड से कि शैतान वसवसा सदर के थ्रू आपके पास आता है, नॉक करता है। कल्ब जो है वो उसको इवैल्यूएट करता है, यानी कल्ब का काम है कि या तो वो दरवाजा खोल दे या उसको बंद कर दे, लेकिन कल्ब उसको इवैल्यूएट करता है। और जो नफ्स है वो क्या करता है, उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड देन फ्री विल, फ्री विल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें दोनों रास्ते दिए हैं, ठीक है। इंसान को फ्री विल देके भेजा है, दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एंजल्स। सैटानिक फेज के अंदर या किसी भी फेज के अंदर, किसी भी फेज के अंदर यही स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देयर इज अ वसवसा, देन कल्ब उसको इवैल्यूएट करता है, नफ्स जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, एंड देन डिसाइडिंग फोर्स क्या है, आपकी फ्री विल। फ्री विल आपको बताती है कि आपने सीधा रास्ता पकड़ना है कि आपने गलत रास्ता पकड़ना है। हम सूरह फातिहा, ठीक है, उसमें क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो उसका मतलब जो मफहूम है, या अगर हम उसकी तफसीर करें तो वो क्या है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते के ऊपर रखना और उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना जिनसे तू नाराज होता है या जिनके लिए तेरा गजब है। तो फ्री विल ये वो चीज है जो इंसान को अल्लाह ताला ने दे के भेजी है कि तुम्हारे सामने हर अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस के अंदर दो पाथवेज होंगे, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि तुमने कौन सा पाथवे जो है वो चूज करना है। और पाथवे सिलेक्शन के लिए क्या चीज होती है, इंटेलेक्ट होता है, अकल होती है, शऊर होती है, या बिल्कुल अगर प्रिलिमिनरी या बेसिक लेवल पे जाएं तो सबसे पहले नॉलेज होती है। लेकिन वो तो नॉलेज अभी जिक्र किया था कि नॉलेज वाले प्रोफेसर ने क्या कुछ डकैतियां कर ली, या तो वो नॉलेज के साथ आप फिर भी नॉलेज के साथ में यही तो फ्री विल तो यही तो है। मॉरलिटी नहीं है, एथिकल इंसाइट नहीं है ना, कि मेरी इस प्लान की हुई चोरी से या मैंने ये जो हाईएस्ट प्लान किया है, ठीक है, इसका मुझे तो जरूर फायदा होगा, लेकिन इसके सर्कमस्टांसेस सोसाइटी पे क्या होंगे, मैं कितने लोगों के लिए एक एग्जांपल बन जाऊंगा कि यू कैन प्लान अ हाइस्ट एंड गेट अवे, ठीक है। बिल्कुल। तो वो ये है कि ये सब चीजें they are not recommended in the first place and they have consequences, ठीक है। आप let's say if you get away with anything that you do, let's say embezzlement or the heist or any kind of planned robbery or something like that, but the thing is, what do you think के consequences नहीं होंगे? Of course consequences होंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि नफ्स जो क्या करता है, नफ्स रिपेल या अट्रैक्ट करता है, देन फ्री विल उसको डिसाइड करती है, बॉडी एक्ट करती है, ठीक है। और जब बॉडी एक्ट करती है डॉक्टर हासन, तो जो आपका रिपीटेड एक्शन है वो आपकी हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट फिर आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है।
हम ये कहते हैं ना कि भाई तुम तो ऐसे हो या तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी फितरत ये है, तुम्हारी फितरत वो है। तो वो क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में आप ये चीजें फॉलो करते हैं, पैटर्न पैटर्न एग्जैक्टली, और कॉन्टिन्यूड बिहेवियर, कॉन्टिन्यूड हैबिचुएशन, कॉन्टिन्यूड सिलेक्शन ऑफ व्हाटएवर दैट यू आर सिलेक्टिंग, उसके अंदर क्या होता है, आपका एक कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। तो दैट्स हाउ शैतान जो है वो एक्ट करता है। देखें, अब हम आ जाते हैं कि if we talk about Satan and if we talk about the satanic behaviors in human being, तो वो इंसान को कहाँ से मिले हैं? वो तो इब्लीस से मिले हैं ना। तो कुरान मजीद इब्लीस, आपको पता है इब्लीस वाज वेरी नॉलेजेबल, बड़ा इंटेलेक्ट था उसके पास। क्या इब्लीस ये कहता है कि रब नहीं है? उसी का तो उसे तकब्बुर था। एग्जैक्टली। क्या इब्लीस ये कहता है कि रब नहीं है? नहीं, वो ये नहीं कहता। क्या इब्लीस इबादत नहीं करता था? वो सबसे ज्यादा मतलब ये है कि बहुत इबादत गुजार था और बड़ा बुजुर्गीदा था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जब उसने देखा कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से बनाया है, तो व्हाट डिड ही से? सूरह अल अराफ की आयत नंबर 12 है, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। सो वहां पे क्या आ गया? किबर आ गया, गरूर आ गया। और यही चीज है, कोई भी इंसान सैटानिक फेज के अंदर जब अपनी लाइफ के अंदर होता है, इनफैक्ट मैं ये भी नहीं कहूंगी अपनी लाइफ के अंदर होगा, वो मैं बिल्कुल ऐसे लगेगा मैं बाउंड्रीज ड्रॉ कर रही हूँ कि ये बंदा जी बिल्कुल सैटानिक फेज में। नो डॉक्टर हसन, इट इज नॉट लाइक दैट। एक बंदा सुबह हैवान हो सकता है, रात को जो है वो रहमानी कोई काम कर सकता है और बीच के अंदर वो कोई सैटानिक काम भी कर सकता है। तो एक ही ह्यूमन बीइंग के अंदर ये तीनों खसलतें, तीनों डायमेंशंस, तीनों क्लासिफिकेशंस, मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी ऑडियंस के लिए और हमारी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मतलब ये चीज क्लैरिफाई हो कि एक ही इंसान के अंदर है। हम कोई 3 मुख्तलिफ इंसानों की बात नहीं कर रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन A, B and C, नो। एक ही इंसान के अंदर ये तीनों चीजें हो सकती हैं। 3rd पे तो अभी हम आए नहीं है, बट 2 को अभी तक हमने डिस्क्राइब किया है, तो एक ही इंसान के अंदर हो सकती है। अच्छा, इसमें क्या आपको लगता है कि हमें शैतान ढूंढने के लिए, अगर मतलब शैतान की एग्जाम्पल की बात करें, तो क्या जावेद इकबाल को की ही एग्जाम्पल बनती है या ऐसे ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा? क्या आपको पता है? बिल्कुल आपको पता है कि कुछ शैतान बड़े मीसने भी होते हैं। यस, बिल्कुल। मीसना शैतान जो है ना, वो मतलब उसके के शर से बचो। उसकी एक साइकोलॉजिकल, अब ज्यादा न्यूरोसाइंसेस जितनी थी मैंने बता दी, जो उसकी एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल है वो है मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। आपको पता है क्या होता है? परसेप्शनल, जहाँ पे परसेप्शनल बायस है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नार्सिसिस्टिक पर्संस तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। जी, वो सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं और उनके अंदर वो इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। और वो कोई ऐसा एक्शन नहीं करते जिसमें किसी को फिजिकली कत्ल करना पड़े। वो साइकोलॉजिकल कत्ल करते हैं। एग्जैक्टली। वो आपकी हस्ती मिटा देना चाहते हैं, आपकी जो नफ्सियाती हस्ती है। उसपे वो कैसे काम करते हैं वो? अब अगर हम उनके एक बिहेवियर पैटर्न से स्टार्ट करें तो उनमें आपको पता है कि गैस लाइटिंग होती है, फिर उनका विक्टिम प्ले करते हैं, दूसरे के इमोशंस को स्टडी करते हैं, बहुत गौर से स्टडी करते हैं। उनका जो, जैसे मैंने बताया था, वो एरिया जो दूसरों के इमोशंस को डिटेक्ट करता है, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन एम्पैथी को, वो एम्पैथेटिक नहीं होते। वो अपना TMPJ को यूज कर रहे होते हैं, टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन को, जो नॉर्मल बंदे के अंदर एम्पैथी, सुपर एम्पैथ्स के अंदर वो बड़ा डेवलप्ड होता है। और लेकिन डॉक्टर हसन, ये सारा तो हम बड़ी डिटेल में इस बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन ये हमारे फ्यूचर पॉडकास्ट्स को में हम इसको टच करेंगे।